नमस्कार, भारत की आवाज़ की ओर से मैं जेनी जॉन। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यानी शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद करोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया। विपक्षी सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया और प्रस्तावित विधेयक पर मतदान की मांग की। बिल का प्रस्ताव देते ही राज्यसभा में विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। सभापति विपक्ष के बर्ताव को लेकर नाराज भी हुए। सभापति ने उठकर कहा कि सदस्यों के पास बिल पेश करने का अधिकार है। अगर इससे किसी भी सदस्य को परेशानी है तो उन्हें इस पर राय रखने का अधिकार है, लेकिन इस पर विरोध करने की जरूरत नहीं है। सांसदों को शांत कराने के बाद उन्हें इस बिल पर राय देने को कहा। तमिलनाडु से एमडीएम के सांसद वाइको ने कहा कि ये सरकार देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बिल को पेश नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद केरल के आईयूएमएल के सांसद अब्दुल वहाब ने कहा कि ये बिल देश के हित में नहीं है और उन्होंने इस बिल को वापस लेने की मांग की। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि अगर कोई बात संविधान के अनुकूल है तो उसे रखने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर अनुकूल नहीं है तो इन्हें रोका जा सकता है और इन्हें ये बिल वापस ले लेने चाहिए था। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा व्यवस्था की थी कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बुलडोज ना किया जा सके। समान संहिता की बात सही नहीं है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सही नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद एल हनुमंतैया ने कहा कि ये बिल देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आरएलडी सांसद मनोज कुमार झा ने भी कहा कि आप एक परिवार एक भविष्य की बात कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि अपने घरों की दीवारों को भी गिराना होगा। उन्होंने कहा ये देश हित में नहीं है, ये हमें आंधी खाई में ले जाएगा। इसके अलावा भी कई सांसदों ने इस बिल के विरोध में अपने विचार रखे। सभी सांसदों की बात सुनकर इस बिल को पेश करने को लेकर वोटिंग की गई। बिल पेश कर दिया गया। इसके बाद डिवीजन स्लिप के माध्यम से वोटिंग की गई। वोटिंग में 63 वोट पक्ष में थे और 23 वोट विपक्ष में थे। इसके बाद मोशन अडॉप्ट कर लिया गया। आखिरकार करोड़ी लाल मीणा ने बिल पेश किया। व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नियम। इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां भी लागू की जाएगी, वहां शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। तो ये है आज का यूनिफॉर्म सिविल कोड की खबर और आप सुनते रहिए। अब इसके क्या है उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में, आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। अभी फिलहाल इसके विपक्ष की संख्या कम है और पक्ष इसको सिविल कोड के पक्ष की संख्या ज़्यादा है, ये नज़र आ रहा है। और जो भी होगा इस सिविल कोड में आपके सामने हम रखेंगे ज़रूर। और हमारी वीडियो देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।